क्या आप जानते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हर साल करोड़ों बच्चों के सपने को सिर्फ नंबर से तौल देता है? क्या आप जानते हैं स्कूल और कॉलेजेस का मकसद अब शिक्षा नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग स्कीम बन चुकी है? प्रिय देशवासियों, आज हम बात करेंगे इस सिस्टम के उस षड्यंत्र की जो शिक्षा के नाम पर व्यापार और ज्ञान के नाम पर बंधन और डिग्री के नाम पर धोखा परोसा जाता है। असल में शिक्षा व्यवस्था आखिर है क्या? शिक्षा का मतलब होता है समझ बनाना, सोच विकसित करना और इंसान को समाज के लिए सक्षम बनाना। पर जो एजुकेशन सिस्टम आज मौजूद है हमारे बीच, वो कैसा है? बुकिश एग्जाम, रटंत विद्या और डिग्री के पीछे अंधी दौड़, हर स्टूडेंट को एक ही सांचे में ढालना, हर प्रतिभा को एक ही नंबरों में मापना, ये शिक्षा नहीं, मानव संसाधन का शोषण है। लेकिन आखिर ये सिस्टम ऐसा बना क्यों? ये सिस्टम ब्रिटिश पीरियड की डिजाइनिंग है। आज के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया है, मतलब इसको ब्रिटिश पीरियड के टाइम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। भारत का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश राज का छोड़ा हुआ एक सिस्टम है जिसे बनाया गया था एक मजदूर और क्लर्क को तैयार करने के लिए। नंबर 2, कि आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों है? अधूरी नीतियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन स्कूल का बेसिक स्ट्रक्चर और ढांचा वैसा का वैसा ही रहता है। यहाँ नई पॉलिसी का मतलब सिर्फ एक नया नाम, एनईपी, सीबीएसई पैटर्न या स्किल इंडिया। पर अगर हम बात करें असल बदलाव की तो वो है शून्य। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीति खेल। शिक्षा के नाम पर वोट, आरक्षण और परीक्षा घोटाले। यहाँ शिक्षा का नहीं, कोचिंग सेंटर का प्रभुत्व है। लेकिन ये गिरावट कब शुरू हुई? ये गिरावट तब शुरू हुई जब शिक्षा को सेवा से सेवा उद्योग बना दिया गया, जब स्कूल एक ब्रांड बन गया और कॉलेज एक बिजनेस, जब डिग्री मिलना शिक्षा से ज्यादा एक एफिलिएशन पर निर्भर है। लेकिन अब बहुत लोग बोलेंगे कि आखिर ये समस्या कहाँ है? हमारा स्कूल और कॉलेज तो भी अच्छे से काम कर रहा है, हमको प्लेसमेंट दे रहा है, हमको इंजीनियर बना रहा है, हमको डॉक्टर बना दे रहा है, हमको लॉयर बना दे रहा है, हमको अच्छी नौकरी दिला दे रहा है, हम यूएस में काम कर रहे हैं, हमारे स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है, हमारा स्कूल तो बढ़िया है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आप कितने बड़े रैट रेस में फंस चुके हैं, कितने बड़े इस सिस्टम में फंस चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो पढ़ ले रहे हैं भैया, हमारा नाम हो रहा है हर जगह। लेकिन अगर इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप कितनी भी बड़ी जॉब करते हैं, चाहे आप 1 करोड़ रुपया हर महीना ही क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको मंडे नहीं पसंद है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर रियलिटी देखा जाए तो ये हर जगह है, शहर से लेकर गांव तक, सीबीएसई बोर्ड से लेकर यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड तक, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह यही सिस्टम चला आ रहा है। शहर कोटा के कोचिंग क्लासेस से लेकर दिल्ली के डोनेशन कॉलेज तक, आज के टाइम पे शिक्षा एक तरीके की कमोडिटी बन चुकी है। लेकिन अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? मैंने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ब्रिटिशर्स के बारे में कि ये रूल ब्रिटिशर्स के टाइम का है, ब्रिटिशर्स के टाइम से लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। तो क्या ये गलती उन लोगों की है? तो इसका जवाब है नहीं, गलती उन लोगों की नहीं है, गलती है पॉलिसी मेकर्स की, जो कभी स्कूल के अंदर एक कदम भी नहीं रखते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम वही तय करेंगे। पाठ्यक्रम कोई पढ़ा लिखा नहीं तय करेगा, वही तय करेंगे। दूसरा है प्राइवेट स्कूल लॉबी। प्राइवेट स्कूल चाहे कोविड आ जाए या चाहे कोई भी पैंडेमिक आ जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस ईयर बाय ईयर बढ़ती रहेगी, वो नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा है कोचिंग माफिया, जो बच्चों को 12-12, 15-15 घंटे की मशीन बना के रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी एकदम सही है कि कोई भी इंसान 15 घंटा 20 घंटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता या कोई भी काम नहीं कर सकता। कोचिंग माफिया वाले ऐसे बोलते हैं 15 घंटे से अगर कम आप पढ़ रहे हैं तो आप तो नीट निकाल ही नहीं पाएंगे, आप तो आईएएस बन ही नहीं पाएंगे, आप तो सिविल सर्वेंट या नौकर नहीं बन पाएंगे। हमारे यहाँ एक और सीजीपीए नाम की बीमारी है। हर कोई सीजीपीए बोलता है, भाई 10th में 10 सीजीपीए, 12th में 95%। तो ये जो परसेंटेज के हिसाब से जो एडमिशन होता है ना कॉलेज में, ये बहुत बेकार चीज है। यहाँ सोच के बारे में कोई नहीं जानता कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या एम्बिशंस है, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। बात करेंगे कि आप पे सीजीपीए कितना आया था। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान है, अपनी क्रिएटिविटी साइड करिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है सीजीपीए से। अगर आपका 10 सीजीपीए नहीं है तो भैया आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, किनारे हो जाइए। आप होंगे बहुत टैलेंट, अपने लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। अब देखिए कैसे ये सिस्टम हमें बर्बाद करता है। सबसे पहले तो ये क्रिएटिविटी को एकदम खत्म करके रख देता है, एकदम जीरो। जिस बच्चे को ड्राइंग पसंद है उसको भी मैथ्स के नंबर में तौला जा रहा है। जो एक थिंक प्रोसेस होती है वो तो जीरो हो गई है, एकदम परमिशन ही नहीं है। सोचना तो है ही नहीं, अपने रटना अनिवार्य है, रटना जरूरी है।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। स्टूडेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से बच्चे अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। कोटा वगैरह में आए दिन ये खबर आती रहती है कि भैया यहाँ पे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, यहाँ पे इसने कर लिया, और ये एज सून एज चलता रहता है ये प्रोसेस। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। स्किल्स डजंट इक्वल टू जॉब्स। आज हमारे इंडिया में लगभग लाखों ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास एक अच्छी खासी डिग्री तो है, बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी जगह से उन्होंने डिग्री हासिल की है, लेकिन आज उनके पास स्किल्स एकदम जीरो है, इसलिए आज वो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन हमारा प्यारा ये एजुकेशन सिस्टम, जिसमें दो चीज की कमी है, एजुकेशन और सिस्टम, ये बिल्कुल भी स्किल के ऊपर फोकस नहीं करता है। चाहे स्किल इंडिया मूवमेंट आ जाए या चाहे स्किल इंडिया प्रोग्राम आ जाए, कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जीरो सामने देखने को मिलती है। अरे भैया, एडमिशन में नंबर, नौकरी में नंबर, शादी में नंबर, इंसान नहीं नंबर बन के रह गए हैं हम लोग आज की डेट में। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करेंगे, हम कुछ इसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि आखिर इसको अगर सही करना चाहें तो कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिसका नाम है CAT, जिसमें C stands for cut the clutter, A stands for analyze the need and T stands for transform the approach। जिसमें cut the clutter में आता है हमारा पुराने किताबों को हटाओ, जो सिर्फ और सिर्फ बोझ हैं, जो मोटी मोटी किताबें बनाई गई हैं, जो हिस्ट्री की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की जो किताबें बनाई गई हैं, फालतू की चीजें उसमें काफी ज्यादा भरी हुई हैं। अगर उन चीजों को हटा के हम लोग सिर्फ एक टॉपिक वाइज चीजें लिखें तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में आसान रहेगा, मेमोरी रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी और चीजें जल्दी समझ में आएगी। और रटना बंद करो। एनालाइज द नीड में आता है हर बच्चे की क्षमता अलग है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो कोई मैथ्स में अच्छा है, तो कोई किसी और चीज में अच्छा है। लेकिन हर बच्चे को एक ही तराजू पे तौलना बंद करो, सबका अपना अपना एक परफेक्शन होता है। और ट्रांसफॉर्म द अप्रोच में आता है कि स्कूल को एग्जाम फॉर्म नहीं, विचार का मंच बनाओ। प्रैक्टिकल लर्निंग, इमोशनल एजुकेशन एंड स्किल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर हम शिक्षा को व्यापार बनाएंगे तो समाज केवल उपभोक्ता पैदा करेगा, विचारक नहीं, नेता नहीं, निर्माता नहीं। और ये सिस्टम तभी बदलेगा जब हम सवाल उठाना शुरू करेंगे। डिग्री नहीं, ज्ञान की मांग करेंगे। अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छे इरादे से बच्चे को प्रेरित करेंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि सिस्टम में एक ढका छुपा घोटाला है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए कि आपकी शिक्षा से सबसे बड़ी परेशानी क्या है और आपके क्या विचार हैं। और याद रखिएगा, बदलाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ सवाल उठता है। क्या आप वो सवाल बनेंगे? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।